हम हारते तभी हैं जब हम हार मान लेते हैं और जीतते तभी हैं जब हम ठान लेते हैं। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, आपका भाई, आपका दोस्त, सफलता कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ों के नाम कर दी, जिनको माउंटेन गॉड के नाम से जाना जाता है, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, चंद्रप्रभा अटवाल जी, जिन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए ना जाने कितने पहाड़ों पर फतेह हासिल की। 24 दिसंबर 1941 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जिनका जन्म हुआ और उनकी शुरू की जो प्राथमिक शिक्षा थी वो उत्तराखंड में ही एक छोटे से गांव में हुई। प्राथमिक शिक्षा से 10वीं तक की शिक्षा उन्होंने अपने गांव से ही प्राप्त की। 10वीं के बाद जब उनको हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ा तो उन्होंने नैनीताल पीजी डिग्री कॉलेज से उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की। 1972 से 1975 तक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उत्तरकाशी से उन्होंने कई सारे पर्वतारोहण के कोर्स किए और वहीं पर ही सौभाग्य से उनको वहीं पर ही नौकरी मिल गई। जब उनको नौकरी मिली तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी उम्र पर्वतारोहण में लगा दी। आज हम उन्हीं चंद्रप्रभा अटवाल जी के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रप्रभा अटवाल जी ने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि 68 साल की उम्र में भी वो एक जज्बा रखती हैं कि माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की जाए। उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि एज एक संख्या है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप किसी भी उम्र में आप अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने हिमालय की 6133 मीटर ऊंची श्रीकंठ चोटी पर फतेह हासिल की। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 28 बार हिमालय की दुर्गम चोटियों पर फतेह हासिल की। 1 से लेकर 28 बार लगातार उन्होंने हिमालय की दुर्गम चोटियों पर फतेह हासिल की। 40 वर्ष के उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि आपका अगर लक्ष्य क्लियर है तो आपके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है, एक संख्या है। चंद्रप्रभा अटवाल जी को इसी अदम्य साहस के लिए उनको कई पुरस्कार मिले। अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और अन्य साहसिक पुरस्कार उनके नाम लिखे गए। पर्वतारोहण के जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो है तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार, जो कि भारत सरकार द्वारा उनको दिया गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उन्होंने 3 बार प्रयास किया और तीनों बार वो असफल रही। ये टीस आज भी उनके मन में है कि उनका उद्देश्य माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करना है। आखिर हमने इस छोटी सी कहानी से क्या शिक्षा ली? पहली, कि हमें अपनी पहचान अपने कर्मों द्वारा होती है। हमारी पहचान किसी जाति, लिंग, धर्म, पैसे से नहीं बनती। हमारी पहचान हमारे कर्मों से बनती है। दूसरी शिक्षा, हमेशा अपने पैशन के लिए काम करें। लोग पेंशन के लिए काम करते हैं और एक औसत जिंदगी जीते हैं, और कुछ ही लोग हैं जो अपने पैशन के लिए काम करते हैं, वो एक सफल जिंदगी जीते हैं जिनमें उनके नेम और फेम दोनों शामिल होते हैं। तीसरी शिक्षा, अगर हौसले बुलंद हैं तो आपके आगे हिमालय भी नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि जीतता वही है जो ठान लेता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। इसलिए अपने मन को कभी हारने मत दीजिए, अपनी जीत की तरफ सोचिए, जीत के बारे में ही सोचें। अगली शिक्षा, ट्रेनिंग के आधार पर आप बड़े से बड़ा लक्ष्य साध सकते हैं।
जब हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें ट्रेनिंग्स की बहुत जरूरत होती है और हम उस ट्रेनिंग से आलस के कारण उस ट्रेनिंग को नहीं लेते और हम अपने लक्ष्य से उतना ही दूर हो जाते हैं। तो जिस प्रकार चंद्रप्रभा अटवाल जी ने 1972 से 1975 के बीच में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उत्तरकाशी से उन्होंने ट्रेनिंग ली और 28 बार हिमालय की दुर्गम चोटियों पर फतेह हासिल की। 3 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने की कोशिश की। तो ये सभी कार्य किसके बलबूते पर हुए? ये सभी कार्य ट्रेनिंग के बलबूते पर हुए। इसीलिए जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका सपना है, जो भी जीवन में आप बनना चाहते हैं, वो आप उसकी ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा लें। जितना आप ट्रेनिंग में पसीना बहाएंगे उतना आप अपने क्षेत्र में कम आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।